ज्ञानवापी में सत्य के सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। काशी में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, that a temple did exist. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी है। उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और माना है कि एएसआई सर्वे वास्तव में जरूरी है। ये तो केवल धक्की है, काशी मथुरा बाकी है। ये तो केवल धक्की है, काशी मथुरा बाकी है। भले ही इस नारे को पहली बार जोर शोर से 3 दशक पहले लगाया गया था, पर आज भी यह नारा और इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी उसी तरीके से बरकरार है। बल्कि आजकल तो यह नारा कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है। लंबे समय से विवाद में रहने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद अयोध्या में मंदिर तो वहीं बन रहा है, और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिल्कुल पीसफुल तरीके से। अब बारी आती है काशी और मथुरा की, जिसके बारे में आए दिन कोई ना कोई नया अपडेट, कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी आजकल सुनने को मिलती है। जो लोग सोच रहे थे कि अयोध्या के बाद अब शांति होगी, वो गलत थे। अगस्त 3, 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस ऑर्डर पर सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद की साइंटिफिक सर्वे की मांग को मंजूरी दे दी है, जिसके खिलाफ ज्ञानवापी के मस्जिद कमेटी सारे बड़े कोर्ट्स के चक्कर भी लगाने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली ये सर्वे इसलिए करवाया जा रहा है ताकि ये पता लगे कि वहां मस्जिद कोई हिंदू टेंपल या कोई हिंदू स्ट्रक्चर की जगह तो नहीं बनाया गया है। अब एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स और कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद ही पता चलेगा कि मंदिर पक्ष या मस्जिद पक्ष, इनमें से दावा किसका और ज्यादा मजबूत है। लेकिन एएसआई की इस रिपोर्ट के साथ साथ विवाद में बहुत सारे और भी पहलू हैं और कुछ अहम सवाल जिनको लेकर पिछले कुछ सालों से लगातार घमासान मचा हुआ है। सवाल नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मंदिर तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया था, और अगर हां तो ये कब हुआ था? सवाल नंबर 2, मस्जिद परिसर में पाए गए एलिजेड शिवलिंग और बाकी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में दोनों पक्षों की राय क्या है? सवाल नंबर 3, एएसआई की इस साइंटिफिक सर्वे के बाद क्या होगा? क्योंकि सवाल नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसका हवाला मस्जिद कमेटी बार बार कोर्ट में दे रही है? एंड सवाल नंबर 5, क्या सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदल सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर आगे देश में क्या होने वाला है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज के देशभक्त एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सूट फाइल की, जिसमें यह क्लेम किया गया कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है वहां 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ एक मंदिर था, जिसकी जगह पर बाद में मस्जिद बनवाई गई। और क्योंकि वहां पहले से ही एक मंदिर होता था, इसी कारण प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वहां लागू नहीं होता है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या चीज है, इसके बारे में हम इन डेप्थ में बाद में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में यह बात समझ लीजिए, यह पार्लियामेंट का वो एक्ट है जिसके तहत कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर, उसका स्ट्रक्चर, उसके साथ कोई भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यह एक्ट मस्जिद पक्ष के लिए एक मजबूत ढाल की तरह बन चुकी है। लेकिन उस पर आने से पहले और इस एक्ट को समझने से पहले हमारा फेवरेट सेक्शन, थोड़ा सा हिस्ट्री, क्योंकि हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब इतिहास में ही मिलेंगे। तो जैसा कि 1991 के इस पिटीशन में कहा गया है, ऐसा एक बिलीफ था, आम आदमियों, आम नागरिकों के बीच में भी एक पॉपुलर बिलीफ है कि महाराजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ टेंपल को बनवाया था, जो ओरिजिनल मंदिर था वहां। पर अगर आप बात करें कि मंदिर की डेमोलिशन किस तरीके से हुई, तो उसके बारे में भी दोनों पक्षों में राय अलग अलग है। कोई कहता है कि मंदिर तोड़े गए और उसी की जगह यहां एक मस्जिद बनवाई गई। कोई कहता है कि मस्जिद बगल में मौजूद था, इसके लिए कोई मंदिर यहां नहीं तोड़ा गया है। हिस्ट्री इसके बारे में क्या कहती है, क्या प्रमाण है हमारे पास इतिहास में, आइए देखते हैं। 12th सेंचुरी की एक पर्शियन पोएट हसन निजामी की बुक ताजुल मासिर के अकॉर्डिंग मोहम्मद गौरी के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बैटल ऑफ आसानी में जयचंद्र को हराया
और इसके बाद उसकी आर्मी बनारस पहुंची और वहां कई टेंपल्स को डिमोलिश किया गया। इसके बाद 1296 में इल्तुतमिश के रूल के दौरान कई हिंदू बिजनेसमैन ने ये टेंपल्स वापस रीबिल्ड करवाए और कहा जाता है कि 13th सेंचुरी के आसपास शर्की रूलर्स के पीरियड में एक और डेमोलिशन ड्राइव दिखने को मिला वाराणसी में। फिर मुगल पीरियड में अकबर के शासन के दौरान अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल और राजा मान सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और फिर आता है औरंगजेब का वो कंट्रोवर्शियल पीरियड जहां फिर एक बार लार्ज स्केल टेंपल डेमोलिशंस हुए और इसके सोर्सेज आज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। मासीर ए आलमगिरी, जिसे लिखा है साकी मुस्तैद खान ने, जो कि औरंगजेब के पीरियड में कंटेम्प्रेरी राइटर थे। ये बुक औरंगजेब पर लिखी गई बुक्स में से सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। इस बुक में आलमगीर यानी औरंगजेब के कई फरमानों का जिक्र है और इसी किताब के मुताबिक औरंगजेब के फरमान के बाद सिंध में थट्टा, मुल्तान और काशी में कई टेंपल्स को डिमोलिश किया गया। और मंदिर पक्ष का यह मानना है कि इसी डेमोलिशन के टाइम पर विश्वेश्वर टेंपल को भी डिमोलिश किया गया और उसी जगह पर यह मस्जिद बनाई गई जिसे आज के डेट पर ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। अब इस बात पर कोई डिबेट तो है नहीं कि औरंगजेब जैसे रूलर्स के शासन में, उनके शासन काल में मंदिरों का नाश हुआ और कई मस्जिदों का वहां निर्माण भी हुआ। विवाद इस बात पर है कि ज्ञानवापी उनमें से एक मस्जिद है या नहीं। मस्जिद पक्ष का दावा यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद अकबर के टाइम से ही यहां मौजूद है और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासीन यह मानते हैं कि अकबर के पीरियड में इस मस्जिद से सटा हुआ एक दीन इलाही का मरकज भी हुआ करता था। दीन इलाही अकबर का वो एक्सपेरिमेंट जहां एक सिंथेटिक रिलीजन बनाने की कोशिश की गई थी सारे धर्मों के अच्छे पॉइंट्स मिलाकर। इस मरकज या सेंटर को औरंगजेब के टाइम पर वहां से हटवा दिया गया और उसी के रिमेन्स आज भी मस्जिद के आसपास दिखते हैं। इसी को बहुत सारे लोग मंदिर के अवशेष मानते हैं। यासीन यह भी क्लेम करते हैं कि वहां 2 कब्रें भी हैं जो मौजूद हैं, जिससे यह बात साबित होता है कि यहां कोई मंदिर नहीं बल्कि एक मरकज था जहां सारे धर्मों के लोग अलाउड थे, जिसका आर्किटेक्चर भी सिंथेटिक था। जैसे ही औरंगजेब के डेथ के बाद वहां मुगल डायनेस्टी का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, मराठा रूलर्स की शक्ति और बढ़ने लगी। इसी दौरान साल 1776 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ टेंपल को रीबिल्ड करवाया और आज जो ये मंदिर मौजूद है, कहा जाता है ये वही टेंपल है, ये वही मंदिर है जो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उस टाइम पर बनवाया था। तो ये तो हुई हिस्ट्री की बात। आइए अब जानते हैं कि ये कौन कौन सी जो करंट कंट्रोवर्सीज हैं, कोर्ट केसेस हैं, जो सर्वेज हैं, वो बात यहां तक कैसे पहुंची। अभी हाल ही में 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के प्रेमाइसेस पे एएसआई सर्वे को परमिशन दे दी। एएसआई के पास 2 सितंबर तक का डेडलाइन है अपना सर्वे वहां पूरा करने के लिए। इस एपिसोड पर रिसर्च और इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय वहां ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे कंडक्ट हो रहा है और कहा जा रहा है कि सर्वे में इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि मस्जिद के रिलीजियस कैरेक्टर, उसके स्ट्रक्चर के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए सर्वे में एएसआई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि मिनिमम फिजिकल इंटरफेरेंस हो, पर अगर जरूरत पड़े तो एक्सकवेशन भी वहां किया जा सकता है। पिछले साल अप्रैल 2022 में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 महिला पिटिशनर्स ने एक केस की सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफिक सर्वे की परमिशन मांगी और जिसके बाद मस्जिद की दीवारों पर कुछ एंशिएंट सिंबल्स पाए गए और मस्जिद के वजू खाने में एलिजेड शिवलिंग का स्ट्रक्चर भी पाया गया, जिसको लेकर मंदिर पक्ष का दावा यह था कि यह शिवलिंग है। वहां मस्जिद पक्ष का यह क्लेम है कि यह एक सिर्फ फाउंटेन है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एसएम यासीन, उनका यह कहना है कि ऐसा फाउंटेन कई पुरानी शाही मस्जिदों में आपको मिल जाएगा और इस फाउंटेन के स्ट्रक्चर के बीच में जो एक होल है जो कि किसी भी शिवलिंग में नहीं पाया जाता है। तो यह जो पक्ष है, जो मस्जिद पक्ष है, उनका यह मानना है।
और ऐसा क्लेम सिर्फ एसएम यासीन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि काशी विश्वनाथ के जो प्रीस्ट, जो पुजारी फैमिली है, उनके एक मेंबर राजेंद्र तिवारी है, उनका भी यही मानना है कि यह कोई एलिजेड शिवलिंग नहीं है। राजेंद्र तिवारी यह कहते हैं कि यह जो स्टोन स्ट्रक्चर के बीच में 63 सेंटीमीटर का होल है, जो कि शिवलिंग में पॉसिबल ही नहीं है, और उनका यह कहना है कि असली शिवलिंग तो वो है जिसकी आराधना अहिल्याबाई होलकर के समय से उनके परिवार के लोग करते आए हैं। पर श्रृंगार गौरी से जुड़ी एक पिटीशन, वो मस्जिद प्रीमाइसेस के अंदर पाए गए शिवलिंग और एएसआई सर्वे तक ये सारा माजरा पहुंचा कैसे, समझते हैं क्रोनोलॉजी को। सबसे पहले आप ज्ञानवापी मस्जिद के इस पिक्चर को देखिए, गौर से फिर से देखिएगा इसको। इसमें आपको मस्जिद के वॉल से सटा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है साफ साफ। इस टेंपल जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को, वॉल को, जिसको मुस्लिम पक्ष अकबर के समय का दीन-ए इलाही का मरकज क्लेम करती है, कहा जाता है कि इसके आसपास कई हिंदू डेटीज के आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। इसमें से एक है श्रृंगार गौरी का आर्टिफैक्ट, जिसको लेकर यह सारा मामला हाल ही में फिलहाल में लाइमलाइट में आया है। 18 अप्रैल 2021 को 4 महिलाओं ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और इस बात की इजाजत मांगी कि इन्हें डेली बेसिस पे श्रृंगार गौरी की पूजा करने दी जाए, जो कि अभी तक साल में सिर्फ एक बार अलाउ हो रहा था। ये 4 औरतें हैं लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू एंड रेखा पाठक। आखिर श्रृंगार गौरी के ये पूजा का मामला क्या है? क्या कभी ऐसा था कि हिंदू देवटीज को डेली एक्सेस मिलता था इसके लिए? तो इस सवाल का जवाब बहुत क्लियरली है हां। हिंदू डिवोटीज के पास बेसिकली ये डेली पूजा अलाउड थी। 1993 तक मस्जिद के पीछे के दीवार पर मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा पाठ डेली बेसिस में की जाती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को कोई दिक्कत नहीं थी, सब अपना अपना काम कर रहे थे और अपना अपना पूजा पाठ कर रहे थे। पर इस मामले में खुद वीएचपी लीडर सोहन लाल का कहना है कि एक बार कुछ वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से भरे 300 से 400 कलश ज्ञानवापी मस्जिद की ओर फेंक दिए, जिसके बाद प्रशासन ने वहां 10 फीट की बैरिकेडिंग लगा दी। और यह सिलसिला यही नहीं रुकता है। वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने कुछ समय बाद एक बार फिर से ऐसा किया। इस बार प्रशासन ने 20 फीट की बैरिकेडिंग कर दी और यहां एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और बड़ा कदम उठाया और श्रृंगार गौरी का एक्सेस लिमिट कर दिया गया। अब साल में सिर्फ एक बार आप श्रृंगार गौरी की पूजा जाकर वहां कर सकते थे। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के मामले में साल 1998 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया और अगले 22 सालों तक लोअर कोर्ट्स में इस डिस्प्यूट पर सुनवाई करने से टोटल रोक लगा दी। फिर जाकर दिसंबर 2019 को एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, एएसआई सर्वे कंडक्ट करवाने की मांग करते हैं और इस तरीके से यह सारा मामला लगभग 22 इयर्स के बाद फिर से लाइमलाइट पर आता है। उसके बाद इन 4 विमेन पिटिशनर्स का यह मामला सामने आता है, जिनकी पिटिशन पर कोर्ट ने वीडियोग्राफिक सर्वे अलाउ किया और इसके बाद इन पिटिशनर्स ने एलिजेड शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अपील की, ताकि यह तो पता चले कि यह स्ट्रक्चर कितना पुराना है और वो शिवलिंग क्या वहां पहले से ही था। पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद ये सारे पिटिशनर्स हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट के कहने पर एएसआई ने 52 पेजेस का एक रिपोर्ट वहां फाइल किया और उन सभी साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में बताया जिससे किसी भी स्ट्रक्चर के ओरिजिनल कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी और सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है। इसके बाद हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब ऑब्वियसली उसके बाद वाराणसी बेस्ड इन सभी वुमेन पिटिशनर्स ने एक बार फिर 16 में 2023 इस साल को लोअर कोर्ट में एक और एप्लीकेशन मूव की रिगार्डिंग एएसआई सर्वे, जिस पर 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला अब उन्होंने सुना दिया है और सर्वे अब जारी है। पर इस सर्वे में वजू खाने में पाए गए उस कंट्रोवर्शियल शिवलिंग टाइप स्ट्रक्चर की सर्वे नहीं की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसको सीज कर दिया गया है। तो यह हो गया कंट्रोवर्शियल कॉन्वोल्यूटेड ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा जो लीगल स्टेटस है। लेकिन अब भी बहुत सारे क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, मिस इंफॉर्मेशन क्लेम्स अभी भी घूम रहे हैं, खासकर कि इंटरनेट और मेन स्ट्रीम मीडिया पर। आइए उन पर थोड़ा नजर डालते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े कई क्लेम्स हमें आज देखने को मिल रहे हैं जब हम इस एपिसोड पर रिसर्च कर रहे हैं, और लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग धारणाएं हैं और कुछ बहुत बड़े सवाल हैं। सवाल नंबर 1,
किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है? इस बात पर टिप्पणी खुद मुख्यमंत्री योगी जी ने भी किया है। लेकिन ज्ञानवापी का मतलब होता है वेल ऑफ विजडम, जिसका जिक्र 8th सेंचुरी के स्क्रिप्चर स्कंद पुराण में भी आराम से आपको दिखने को मिल जाएगा। बीएचयू में हेरिटेज स्टडी के प्रोफेसर रहे डॉक्टर राणा पीवी सिंह ने यह बताया कि मस्जिद को पहले आलमगीरी मस्जिद कहा जाता था, पर ज्ञानवापी एरिया के पास लोकेटेड होने के कारण इसको ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है और यही उसका नाम बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, नंदी की पोजीशन और मस्जिद में पाए गए शिवलिंग का क्या कनेक्शन है? कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि नंदी का जो मुंह है मस्जिद के डायरेक्शन में है। हिंदू बिलीफ के हिसाब से आमतौर पर देखा गया है कि जिस डायरेक्शन में नंदी का मुंह होता है वहां शिवलिंग होता है। और काशी विश्वनाथ कॉम्प्लेक्स में जो नंदी है उसके बारे में एक पक्ष यही दावा करती है कि उसका मुंह ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जिस तरफ ज्ञानवापी मस्जिद है। पर इस क्लेम पर भी डॉक्टर राणा पीवी सिंह का यह कहना है कि नंदी जो टेंपल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है उसको 1824 में नेपाल के राजा और उनके परिवार ने मंदिर को डोनेट किया था, तो यह क्लेम एक्चुअली हिस्टोरिकली स्टैंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, मस्जिद कमिटी को पास्ट में हुए वीडियोग्राफिक सर्वे और अभी हो रहे एएसआई के सर्वे से प्रॉब्लम क्या है? भाई इतनी दिक्कत क्या है? होने दो, सच निकलने दो। इस सवाल के जवाब में मस्जिद कमेटी 1991 के एक्ट को आगे हमेशा रखती है और सभी सर्वेस के नेचर पर क्वेश्चन उठाती है, क्योंकि मस्जिद कमेटी के अकॉर्डिंग उसको इस बात का डर है कि कहीं इन सर्वेस के दौरान मस्जिद के रिलीजियस कैरेक्टर के साथ कोई बदलाव ना किया जाए। और लास्ट ईयर जब एलिजेड शिवलिंग मस्जिद के अंदर पाया गया, तब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मस्जिद के वजू खाने को सीज कर लिया गया है और वहां नमाज पढ़ने आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा वीडियोग्राफिक सर्वे के दौरान एक और बड़ी कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब सर्वे कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सर्वे के दौरान जुड़ी डिटेल्स मीडिया को जानबूझकर लीक की थी। और इतना ही नहीं, इस वीडियोग्राफिक सर्वे के दौरान उनका प्राइवेट कैमरामैन उनको असिस्ट कर रहा था। इन एलिगेशंस के चलते वाराणसी कोर्ट ने उन्हें इस पूरे प्रोसेस से ही फिर हटा दिया। अब इन सब के बीच मस्जिद पक्ष की पूरी प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं। पर इस मामले ने इन्हीं कुछ घटनाओं के कारण इतना तूल नहीं पकड़ा है, बल्कि इस कंट्रोवर्सी की जड़ और भी पुरानी है, जिसका संबंध मिड 1980 से लेकर 90s तक हुए कई सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और कोर्ट के ऑर्डर से भी जुड़े हुए हैं। साल 1984 में दिल्ली में वीएचपी का एक धर्म संसद ऑर्गेनाइज होता है, जिससे राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके बाद ऐसी ही धर्म संसद 1985 में उडुपी में भी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां से राम जन्मभूमि आंदोलन के अलावा कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ टेंपल कॉम्प्लेक्स को खाली करवाने और हिंदू समाज के हवाले करने की मांग भी रखी गई। इसके बाद जैसे जैसे राम मंदिर मूवमेंट अपने पीक पर पहुंचा, देश में कम्युनल टेंशन और बढ़ने लगा। राम मंदिर का मामला देश की आजादी से पहले से चल रहा था, पर कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ टेंपल वाला मामला बस अभी अभी तूल पकड़ रहा है। और इसीलिए साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने देश के माहौल को देखते हुए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और पार्लियामेंट में पारित किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और आखिर इसको पास करने की जरूरत उस समय सरकार को क्यों महसूस हुई? जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि उस वक्त टाइम देखिए 90s का टाइम, उस वक्त राम मंदिर आंदोलन पीक पर चल रहा था। आडवाणी जी का रथ यात्रा देश भर में चल रहा था और उसी वक्त आडवाणी जी की गिरफ्तारी भी हुई और उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोलीबारी करने से देश में और भी कम्युनल टेंशन फैलता ही जा रहा था। ऐसे में नई कंट्रोवर्सी से बचने के लिए और आने वाले समय में देश के माहौल को काबू में रखने के लिए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया गया। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 की डेट से किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के एग्जिस्टिंग कैरेक्टर में छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। सरकार आपको इसकी परमिशन नहीं देती है, फिर चाहे वो मंदिर हो, वो मस्जिद हो, वो चर्च हो, वो गुरुद्वारा हो, क्योंकि अगर ढूंढने बैठोगे और इतिहास में अगर आप खंगालोगे तो आपको बहुत ऐसे केसेस मिलेंगे। मुगलों ने मंदिर गिरवाए, मस्जिद बनवाए। रिसर्च तो यह भी दिखाती है कि राजाओं ने बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स गिरवाए, उस पर मंदिरों का निर्माण किया।
तो इस तोड़ने और बनाने की प्रथा को कहीं ना कहीं तो रोकना था, कहीं ना कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करनी थी। और हमारी आजादी 1947 एक अच्छा मार्कर था कि बस अब ये और नहीं। दिलचस्पी की बात यह ऑफ कोर्स है कि इस एक्ट में अयोध्या और राम मंदिर के मसले को एग्जेम्पशन दी गई थी, क्योंकि यह मसला 1947 से पहले से ही तूल पकड़ा हुआ था और चले ही जा रहा था। लेकिन दूसरे किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप की छेड़छाड़ की परमिशन नहीं है बाय लॉ। 2019 में राम मंदिर के वर्डिक्ट के समय भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने यह टाइटल सूट में सुनवाई के समय इस बारे में बात किया और इस एक्ट का समर्थन किया और कहा कि रिलीजियस प्लेसेस के कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक की कहा कि यह जो लॉ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, यह इंडियन पॉलिटी को, इसका सेक्युलर फीचर को बचाने के लिए एक लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर भी माना जा सकता है। तो सोचिए कितना अहम है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सुप्रीम कोर्ट का ये एक्ट को लेकर ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। और जैसा कि हम सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटमेंट्स होती हैं कोई मामूली स्टेटमेंट्स नहीं होती है जो हम और आप दे दें। ये अलग अलग समय पर इनको कोट किया जाता है और सरकार की कई नीतियों को इसको रिवर्स भी किया जाता है इन सब जजमेंट्स को कोट करके। तो डेमोक्रेसी में इसी को कहते हैं चेक एंड बैलेंस। लेकिन अब इस एक्ट की वैलिडेशन, इस एक्ट की दरकार को लेकर बार बार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अब कुल 6 पिटीशन एक्सेप्ट की गई हैं, जिसमें बीजेपी लीडर एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय और बीजेपी के फॉर्मर राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नाम भी शामिल है। और इस मामले में रीसेंट डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2023 इस साल को सेंटर को, गवर्नमेंट को बोला है कि 31 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है इस एक्ट के वैलिडेशन को लेकर सरकार को अपना रवैया, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो यह मामला भी अब तूल पकड़ सकता है। इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खारिज सरकार करेगी? क्या सरकार यह फैसला लेना चाहेगी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया तो गया था शायद इस आशा से कि लिबरलाइजेशन, आर्थिक तरक्की, विकास और कम्युनल पॉलिटिक्स और बदले की भावना के बीच में से हम तो जरूर लिबरलाइजेशन चूज करेंगे, विकास चूज करेंगे, देश को नंबर 1 बनाना उसको चूज करेंगे, कठोर मेहनत चूज करेंगे। और यह बात कुछ हद तक सच भी था, क्योंकि कुछ सालों के लिए तो इस एक्ट के आने के बाद काशी और मथुरा का विवाद एकदम ठंडा सा पड़ गया। लोगों ने भी शायद रियल इश्यूज पर बात करना शुरू कर दिया। तभी तो 2014 में जो क्रांति आई, करप्शन जो असली मुद्दा बना, जिसके चलते कांग्रेस सरकार को जनता ने टोटली आउट कर दिया। आज बना के देख लो करप्शन को मुद्दा, लोग बोलेंगे कहां है करप्शन, सब चंगासी। पर यह काशी और मथुरा का यह जो विवाद है एक बार फिर से सुर्खियों में आने लगा है। इन विवादों पर 9 बजे प्राइम टाइम डिबेट्स में कम्युनल हेट्रेड आपको दिखने को मिलेगा। पर अगर आपको याद हो तो अयोध्या के वर्डिक्ट के बाद हमने भी एक एपिसोड बनाया था, अयोध्या वर्डिक्ट 6 सवाल। और उस एपिसोड में हमने एक बात कही थी कि कोर्ट के आदेश तो आ गए, मंदिर तो बन रहा है, अच्छी बात है, पर क्या हम अब यह बात मान के चले कि मंदिर मस्जिद का डिबेट अब खत्म हो जाएगा, अब हिंदू मुसलमान सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, देश के विकास के लिए काम करेंगे? इस एपिसोड को बनाए 3 साल बीत गए और अफसोस यह है कि हम वापस उसी डायरेक्शन पर जा रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कुछ सालों में अगर गलती से बन भी गए 8% पर ईयर एनुअल ग्रोथ पर, तब भी हमारी औसतन आमदनी बांग्लादेश से कम होगी और अंगोला के आसपास होगी। पिछले सैकड़ों सालों में कितने मंदिर तोड़े गए, कितने मस्जिदें बनाई गई। हम इस बात के पीछे अगर पढ़ने लगे तो यह मामला अगले 700 साल तक चलता रहेगा। चलो मान लेते हैं कि एएसआई के सर्वे ने यह बात साबित कर दी कि भैया वहां मस्जिद के नीचे कुछ अवशेष मिल गए हैं, कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर के अवशेष मिल गए हैं, मंदिर के अवशेष मिल गए हैं। फिर भी 1991 का लॉ के मुताबिक एग्जिस्टिंग मस्जिद एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर और उसके कैरेक्टर को आप बदल नहीं सकते हो। फिर अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की और उसके आदेश के मुताबिक गवर्नमेंट को अपना स्टैंड 31 अक्टूबर तक क्लियर करना चाहिए, तो इस मामले में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का टेक क्या होगा? यह बहुत मायने रखता है। अगर मोदी सरकार इस एक्ट को रिपील करती है या करने की कोशिश करती है तो काशी और मथुरा के इश्यूज तो फिर से भड़केंगे ही, और साथ ही साथ ना जाने कितने और ऐसी मांगे सामने आएंगी। तो इतना सारा टाइम और एफर्ट हमारा सिर्फ इसी में ही चला जाएगा।
लेकिन हो सकता है कि बुलडोजर से प्यार करने वाली सरकार सोचती हो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी हटाया जा सकता है। वीएचपी और बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशन वैसे में ही समय समय पर काशी मथुरा बाकी है जैसी बातों का उद्घोष करती रहती है। इस एक्ट के रिपील होने के बाद क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस को संभाल पाएगी सरकार? क्या 2024 आते आते हमको अर्ली 90s जैसी एक्सट्रीम कम्युनल माहौल का फिर से सामना करना पड़ेगा, जिसको टैकल करने के लिए इस एक्ट को वैसे बनाया गया था? कोर्ट्स का जो भी फैसला हो वो मंजूर, वो सराखों पर। लेकिन आप भी जरा सोचो कि हम जिस आंख को बढ़ावा दे रहे हैं तो जो असली मुद्दे हैं उसके बारे में कब बात करेंगे? चाइना का थ्रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का मंजर, महंगाई जो बढ़ी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर, इस पर फोकस कब जाएगा? अगर इतना लंबा एपिसोड देखा है तो एंड में आप भी मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए। और हां, अगर हमारा काम पसंद आता हो और इतना लंबा लंबा एपिसोड और इतने डिटेल्ड रिसर्च एपिसोड्स देखना आपको अच्छा लगता हो तो जरूर सपोर्ट भी करिए हमें, जिससे हम ऐसे एपिसोड्स और भी आपके लिए ला पाएं। यूट्यूब पर आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं या फिर यू कैन गो टू patreon.com/देशभक्त टू सपोर्ट अस। मोर एपिसोड्स कमिंग अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।